ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 31 छंद हो गए हैं। 31वें छंद में जो अपन ने पढ़ा था वो छंद सब याद कर ही रहे होंगे। उसका अर्थ कौन बताना चाहेंगे? कल जो अपन ने अर्थ छंद पढ़ा था उसका अर्थ। हाँ नमी चंद जी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अर्थ बताना, बोलना भी है। हाँ बोल दीजिए, पहले बोल दीजिए संस्कृत में। छत्रतयं तविभाति शशांक कांत मूर्ते स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवद्य शोभं प्रख्यापयति जगत परमेश्वर त्वं। आवाज आ रही सब? हाँ बिल्कुल आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे ऊपर 3 छत्र अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। चंद्रमा की कांति के समान श्वेत उज्जवल कांतिमान ऊंचे उपस्थित है। सूर्य की गर्मी किरणों के प्रताप को रोक दिया है, स्थगित कर दिया है, धूप को रोक दिया है, समोषण में किसी को कष्ट नहीं हो ऐसी व्यवस्था की है। देवों के द्वारा रत्न मोतियां रंग किरणें रंग बिरकने के जाल, उनमें छत्रों की शोभा बढ़ गई है। ख्याति फैलाते हुए 3 छत्रों से शोभित मात्र हो रहे हो, 3 जगत के परमेश्वर हो, इसकी घोषणा करते हैं। इसकी घोषणा करते हैं कि आप 3 जगत के परमेश्वर हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही अर्थ बताया आपने। हाँ जी रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र जी बताइए जी। हाँ, यह मानतुंगाचार्य जी सिंहासन प्रातिहार की महत्व बताने के कह रहे हैं, के लिए कह रहे हैं। नाथ, आपके ऊपर 3 छत्र है, वह चंद्रमा के कांति के समान कांतिमान, धवल, उज्जवल, निर्मल तथा शीतलदायी शोभायमान हो रहे हैं। वे छत्र ऊपर स्थित है। उन 3 छत्रों ने सूर्य के किरणों की संताप को स्थगित कर दिया है। उन 3 छत्रों को श्वेत मणियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही है और यह छत्र आपके 3 जगत के परमेश्वरत्व की घोषणा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। 3 जगत के आप परमेश्वर हैं, इस बात के प्रतीक के रूप में 3 छत्र जो है आपके ऊपर विराजमान है और वो आपके त्रिजगत ईश्वरत्व को घोषित कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है 32 नंबर का छंद जो है वो अपन पढ़ते हैं। ये 5वें प्रातिहार्य के संदर्भ में है। देवदुंदुभी होती, देवदुंदुभी जो है नगाड़े बजते, नगाड़े क्या कितने करोड़ प्रकार के नगाड़े जो है वो देवों के द्वारा बजाए जाते हैं क्या। तो वो नगाड़ों के संदर्भ में उनके विशेषताओं को बताते हुए यहाँ पर 5वें प्रतिहार्य के वर्णन में कहते हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम
सद्धर्मराज घोषण घोषक सन हे दुन्दुभिर्ध्वनति यशस गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक लोक दक्ष धर्मराज जय घोषण घोष कहसन हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सा प्रवादी। इस दुन्दुभि नाम के प्रातिहार में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि ते माने तुम्हारे यश सा प्रवादी, तुम्हारे यश का कथन करने वाली, तुम्हारे यश को फैलाने वाली, तुम्हारे यश का कथन करने वाली है। ते माने आकाश में है, आकाश में ते यश प्रवादी ध्वनति, तुम्हारे यश का प्रवादन करते हुए, तुम्हारे यश को विस्तारित करते हुए, फैलाते हुए जो आकाश में, खे माने आकाश। दरअसल एक कवि थे अपने यहाँ धनंजय कवि जो थे, वो उन्होंने एकाक्षरी नाममाला लिखी। एकाक्षरी नाममाला माने एक एक अक्षर का भी अर्थ होता है। जैसे का, छोटा वाला का, कबूतर वाला का जो है, उस कबूतर वाले का अर्थ होता है जल। इसलिए आपने सुना होगा कंज नयन। कंज नयन माने कमल नयन। कंज माने कमल होता है, कंज माने कमल। कम जातम इति कंजम, जो जल में उत्पन्न हो उसका नाम कंज है, जलज है, नीरज है। नीरज, पंकज, जलज सब कमल के पर्यायवाची नाम है। तो कंज भी जो है पर्यायवाची नाम है। उसमें कंज में जो का शब्द है, छोटा वाला का, कबूतर वाला का जो है, वो जल को बताने वाला शब्द है। और खा शब्द जो है वो आकाश को बताने वाला शब्द है। खा, छोटा वाला खा। और खा का सप्तमी का एक वचन बनेगा खे। जैसे बालक का सप्तमी का एक वचन बनेगा बालके, राम का सप्तमी का एक वचन बनेगा रामे। उसी प्रकार से ये खे माने एक एक अक्षर का भी एक बिल्कुल फिक्स अर्थ है। अपन जो उसमें पढ़ते ना, खचर सुर पूजित भजू, खचर सुर पूजित भजू। तो खचर क्या होता है? कहीं खच्चर वाला खच्चर तो नहीं है, खच्चर है। खच्चर नहीं है। खच्चर माने होता है ज्योतिषी देव, वेंतर देव और भवनवासी देव। इन तीनों को उन्होंने खच्चर में ले लिया, क्योंकि ये जो है आकाश मार्ग में गमन करते हैं। कौन? देवता। और सुर में वैमानिक देव अलग से लिखे दिया। तो खच्चर सुर पूजित भजू माने 4 प्रकार के देवों से पूजित भगवान को मैं भजता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तो ये कह रहे हैं खे माने आकाश में। खा का मतलब क्या हो गया? आकाश में। किते यश प्रवादी, तुम्हारे यश का प्रवादन करते हुए, कथन करते हुए, दुन्दुभि माने दुन्दुभि जो है वो आकाश में ध्वनति माने आकाश में ध्वनित हो रही है। कितने 21.5 करोड़ प्रकार के जो है वाद्य यंत्र देवताओं के द्वारा, 21.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र देवताओं के द्वारा आकाश में बजाए जाते हैं। क्या? तो दुन्दुभि है, दुन्दुभि। वो दुन्दुभि इस बात की घोषणा कर रही है कि भगवान का संगम प्राप्त हो रहा है, भगवान का समागम प्राप्त हो रहा है। सभी लोग जो है भगवान का समागम, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ जाओ। इस बात के लिए नगाड़ा बजाया जा रहा है। जैसे राजा लोग जब कोई सूचना अपने प्रजा में प्रसारित करना चाहते थे तो मुनादी कराते थे। मुनादी माने नगाड़े की ध्वनि कराते थे। तो गांव में वो जो है मुनादी करने वाला आता था, ढम 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 करके जो है बजाता था और फिर बोलता था सुनो 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 राजा की ये आज्ञा है। तो वो कह रहा है ये दुन्दुभि जो है एक प्रकार से धर्म की मुनादी है। माने धर्म के प्राप्त करने के लिए एक सुंदर अवसर आया है, एक बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, भगवान का सम्मोषण आ गया है और सब लोग जो है दिव्य ध्वनि का लाभ लेने आ जाओ। इस बात के प्रतीक के रूप में
इस बात को बताने के रूप में जो है दुंदुभी प्रसारित हो रही है। और कैसी है वो दुंदुभी, अब उसी के विशेषण है सारे के सारे। माने मूल वाक्य तो ये है कि ते यश प्रवादी, हे नाथ, अपने मन से लगा लेना कि हे नाथ तुम्हारे यश का प्रवादन करती हुई, हे माने आकाश में, दुंदुभी ध्वनति, ये रा है, वो जो रा है ना दुंदुभिर, रा विसर्ग बन जाएगा तो रा गायब हो जाएगा, हलंत वाला रा, छोटा रा है, वो गायब हो जाएगा। तो कह रहे हे नाथ ते यश प्रवादी, तुम्हारे यश का कथन करती हुई आकाश में दुंदुभी ध्वनति, ध्वनित हो रही है, बज रही है, आकाश में बज रही है। माने उस जमाने में लोगों को उन देव वाद्य यंत्रों के स्वर सुनाई देते थे और वो इतने मधुर स्वर होते थे कि सब लोग बरबस क्या समोसरण की ओर खिंचे चले जाते थे। जैसे कोई हिरण को पकड़ने वाला जो है बहुत सुंदर मधुर ध्वनि बजाता है तो हिरण उसकी ओर खिंचा चला आता है, उसी तरह से वो दुंदुभी की इतनी मधुर आवाज है कि उस आवाज को सुन करके जो जनता जनार्दन है वे जन जो है समूसरण की ओर खींचे चले जाते थे। तो कह रहे हैं ते यश प्रवादी, तुम्हारे यश का कथन करती हुई, तुम्हारे यश और कीर्ति की घोषणा करती हुई। क्या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भगवान है, उनका महान यश है, महान कीर्ति है, महान ख्याति है, इस बात की सूचना देती हुई वह दुंदुभी आकाश में ध्वनित हो रही है। अब उस दुंदुभी के सब विशेषण है बाकी। कह रहे गंभीर तार रव पूरित दिग विभागा, दिशाओं का जितना विभाग है, कितनी प्रकार, विभाग माने भेद, तो कह रहे कितने भेद हैं दिशाओं के, 10 हैं, 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम है, ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय और ऊपर नीचे, ऐसी 10 दिशाओं में जो दिग विभागा माने दिशाओं का विभाग है, उसमें गंभीर तार रव पूरित, क्या गंभीर, और तार स्वर बोलते हैं उच्च स्वर को, तारस्वरेण है, संस्कृत में कहा जाता है तारस्वरेण बदतु, ये तार स्वर में बोलो, जल्दी मैंने उच्च ऊंचे स्वर में बोलो। तो कह रहे हैं गंभीर तार, रव माने आवाज, कलरव, कलरव शब्द सुना, कलरव, कलरव बोलते मधुर आवाज को, पानी में जो पानी जब धीरे धीरे बहता है तो उसके कल कल की जो आवाज होती, कलरव, क्या पक्षियों के आवाज को कई बार कलरव। तो कह रहे हैं रव माने आवाज, तो कह रहे हैं गंभीर माने अत्यंत गंभीर, ऐसा नहीं, ऐसी आवाज नहीं कि कोई को हंसी आ जाए उस बात आवाज को सुन करके तो उसकी गंभीरता ही खत्म हो जाए, माने कोई ऐसी आवाज करे है तो वो उसकी गंभीरता ही खत्म हो जाए। जैसे मान लो कोई पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे जबरदस्त अजीब प्रकार की जमाई लें तो सब लोग हंस पड़े उस बात को, उनकी जमाई को सुन करके, तो उसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी, जो पढ़ाई हो रही है वो गंभीरता उसकी खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं आपकी जो दिव्य ध्वनि है, आपकी जो दुंदुभी है, वो दुंदुभी जो आपका 5वां प्रातिहार है, वो गंभीर तार, गंभीर है, और तार माने उच्च स्वर से पूरित, उच्च स्वर से जिसने पूरित माने भर दिया है, किसको, दिग विभागा, दिग विभागा, दिशाओं को, 10 दिशाओं को जिसने उच्च स्वर से पूरित कर दिया है, माने भर दिया है। 10 प्रकार की जो दिशाएं हैं वो देवों के द्वारा बजाई जाने वाली दुंदुभी के माध्यम से उस दुंदुभी ने 10 दिशाओं को पूरित माने भर दिया है, माने 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागा, कि कैसी दुंदुभी है वो कि जिसने गंभीर और तीव्र स्वर के द्वारा दिशाओं के विभाग को पूर दिया, सारी दिशाओं के विभाग को भर दिया है। और कैसी है वो देव दुंदुभी, कह रहे त्रैलोक के लोक, तीनों लोक के लोग, त्रैलोक के माने तीनों लोक, और लोक माने लोग, जन, व्यक्ति, तो कह रहे तीनों लोगों के व्यक्ति को शुभ संगम भूति दक्षा, कि शुभ संगम, शुभ संगम माने सत्समागम, सत्समागम जो बोलते उसी का यहाँ पर लिखा है शुभ संगम, सत्समागम रूपी विभूति को देने वाली है, दक्षा माने देने वाली है। कैसी है वो दुंदुभी कि तीनों लोगों के, तीनों लोकों के लोगों को
सत्समागम की विभूति को देने वाली है। माने इस बात को बताने वाली है तीनों लोगों को कि सत्समागम प्राप्त करने का एक महान सुंदर अवसर आ गया है। अब इसमें कोताही करने की जरूरत नहीं है, इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। सब काम छोड़ करके, क्या मैंने उस समय भी, जैसे आज के लोग तो टीवी भी देखते रहते हैं, उस समय भी लोग कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, तो वो इस प्रकार से दिन धुंध खिड़ती थी कि हर व्यक्ति के कानों में उसकी आवाज सुनाई दे जाती। जब दसों दिशाओं में उसका प्रसार हो रहा है तो कौन सी ऐसा दिशा बाकी रह गई, कौन सा ऐसा घर बाकी रह गया कि जिस घर में उस देव दुंदुभी की आवाज न सुनी जा रही हो। बहुत ही जो भ्रष्ट या ढीठ बुद्धि के लोग होंगे वही जो है, अथवा जिनकी होनहार खराब होगी, वही जो है देव दुंदुभी को सुन करके भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जाते होंगे। लेकिन ज्यादातर तो लोग ऐसे होंगे होनहार जिनकी भली है, वे भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने पहुंच जाते थे। माने एक प्रकार से दिव्य ध्वनि प्रारंभ होने जा रही है, इस बात का ये नगाड़ा है। किस बात का नगाड़ा है ये दुंदुभी नहीं है, ये नगाड़ा है। किस बात का नगाड़ा है कि भगवान का समोसरण आ गया है और उनकी दिव्य ध्वनि प्रसारित होने जा रही है। मैंने देखो इंद्र ने भी कैसी व्यवस्था कर रखी थी कि जब आवागमन के तीव्र साधन नहीं थे, क्यों ऑनलाइन सिस्टम भी विकसित नहीं हुआ था कि ऑनलाइन लोग पढ़ाई कर सकें, तो उस समय जो है देव ने ऐसी व्यवस्था की कि भगवान का समोसरण जो है वो सहज ही गमन करता था, बिना किसी भाव के। भगवान को न जाने का भाव है, न रुकने का भाव है न उठने का भाव है, न बैठने का भाव है, न बोलने का भाव है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इस बात को जानने का भी भाव नहीं। बताइए, इसका नाम है वीतरागता। तो ऐसे भाव के साथ में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि जो लोग जहां हैं उनके उसी शहर में भगवान का समोसरण आ गया, तो मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आराम से जो है इत्मीनान से, बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से भगवान के दिव्य ध्वनि को सुनने का अवसर प्राप्त हो गया है। इस बात की सूचना देती हुई वह देव दुंदुभी आकाश में खिल रही है। तो क्या करें, गंभीर तार रहो पूरे, गंभीर, बहुत गहर गंभीर तार माने ऊंचे स्वर से पूरित माने भर दिया है जिसने दिग विभागा, दिशाओं के विभाग को। ऐसी दिव्य ध्वनि, ऐसी दिव्य ध्वनि देव दुंदुभी, ऐसी देव दुंदुभी। और त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षा, तीनों लोक के लोगों को सत्समागम रूपी भूति, भूति माने विभूति, विभूति को दक्षा माने देने वाली है। और क्या है, सद्धर्म राज जय घोषण, घोष का है सन, कि सद्धर्म रूपी जो राज्य है, क्या सद्धर्म रूपी जो राज है, सद्धर्म का जो शासन है, जैन धर्म का जो शासन है, उस शासन की जयवंत हो, है उस शासन की जय वर्ते, इस बात की घोषणा को घोषित करती हुई, घोष का सन माने घोषित करती हुई, किस बात की घोषणा घोषित करती हुई कि सद्धर्म की जय हो, क्या भगवान के द्वारा बताए गए वीतराग मार्ग की जय हो, लोगों के चित्त में उसकी महिमा हो। जय होने का मतलब क्या है, जय जयकार कर देना, ये इससे थोड़ी जय जय हो जाएगी। चित्त में उसकी महिमा आना, क्या जैसे मान लो कोई विषयासक्त जीव है तो उसके चित्त में इंद्रिय विषयों की जय है। किसकी जय है, इंद्रिय विषयों की जय है। माने उसके चित्त में इंद्रिय विषयों की अगम महिमा है, अचिंत महिमा है। तो उसके चित्त में किसकी जय हो रही है, ये इंद्रिय विषयों की जय हो रही है। तो चित्त में जिसकी हमें महिमा है, समझो उसकी जय हो रही है। तो वो कह रहे हैं सद्धर्म राज जय, कि सभी लोगों के चित्त में सद्धर्म की महिमा बैठे, सद्धर्म की महिमा आए, वीतराग धर्म की महिमा आए, इस बात की घोषणा को घोषित करती हुई ते यश प्रवादी हे दुंदुभी ध्वनति, तुम्हारे यश को यश का गुणगान करती हुई है आकाश में दुंदुभी ध्वनति,
माने दुंदुभी ध्वनित तो हो रही है, गुंजायमान हो रही है। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि गंभीर तार रव पूरित दिग विभागा, जिस देव दुंदुभी ने गंभीर माने अत्यंत गंभीर विषय को बताने वाली, माने वो इस बात की सूचना दे रही है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में अत्यंत गंभीर विषय आने वाला है। जिस गंभीर विषय को और जिस प्रयोजन भूत विषय को यदि समझेंगे नहीं तो नियम से सुख प्राप्त नहीं होगा, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से गंभीर, और तार माने उच्च स्वर, उच्च स्वर से पूरित कर दिया है जिसने दिशाओं के विभाग को, अर्थात सभी दिशाओं के विभाग को जिसने अत्यंत गंभीर और उच्च स्वर के माध्यम से भर दिया है। और त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षा, तीनों लोकों के लोगों को, तीनों लोकों के लोगों को शुभ संगम माने सत्समागम रूपी विभूति को जो देने वाली है, दक्षा माने देने वाली है। और कैसी है वह देव दुंदुभी? सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, सद्धर्म राज माने जिन धर्म की शासन की जय हो, जिन धर्म रूप शासन की जय हो, इस बात को घोषित करती हुई, इस घोषणा को घोषित करती हुई। और कैसी है? ते यश से प्रवादी, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम्हारे यश को गाती हुई, तुम्हारे यश का गुणगान करती हुई, तुम्हारी कीर्ति को फैलाती हुई, हे माने आकाश में दुंदुभी ध्वनति, वह दुंदुभी ध्वनित हो रही है, प्रसारित हो रही है। श्लोकार्थ में देख लीजिए, आपके समोसरण माने धर्म सभा में देवगण आकाश में, क्या वो 21.5 करोड़ नहीं, मैं गलत बोल गया, 12.5 करोड़, क्या 12.5 करोड़ जो है वो जाति के जो है वाद्य प्रकार के, वो इतने प्रकार के वाद्य यंत्र देव बजाते हैं। आप सोचिए, प्रकार इतने हैं तो संख्या कितनी होगी। तो करे आपके समोसरण में माने धर्म सभा में देवगण माने देवता लोग आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं। कहां बज रही है वो? आकाश में बज रही है। उसकी गंभीर, स्पष्ट और मधुर ध्वनि ने, क्या माने आकाश में तो बादल भी कड़कते हैं, एक दूसरे टकराते हैं तो उनसे भी ध्वनि पैदा होती है, लेकिन वो आवाज कैसी है? न गंभीर है, न स्पष्ट है, न मधुर है। उससे, उस आवाज को सुनकर तो लोग डर जाते हैं, उस आवाज को सुनकर के तो लोग जो है भयाक्रांत हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं आपके समोसरण माने धर्म सभा में देवगण आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं। उसकी गंभीर, स्पष्ट और मधुर ध्वनि ने समस्त दिगमंडल को, दिगमंडल माने दिशाओं का विभाग है, दिशाओं के समूह को, मंडल माने समूह, दिशाओं के समूह को गुंजायमान कर दिया है। अब कैसा कह रहे हैं उस देव दुंदुभी के बारे में? मानो वह तीनों लोकों के प्राणियों को, वो देव दुंदुभी जो है क्या बता रही है? वह तीनों लोकों के प्राणियों को सत्समागम रूपी संपत्ति प्राप्त कराने की घोषणा करती हुई, माने इस बात को बता रही है। कौन? वह देव दुंदुभी, कि तुम्हें सत्समागम प्राप्त होने वाला है, भगवान का समोसरण आ गया है और तुम्हें सत्समागम प्राप्त होने वाला है। तो अगर सत्समागम रूपी संपत्ति प्राप्त कराने की घोषणा करती हुई श्रेष्ठ समीचीन, श्रेष्ठ माने सब सर्वोत्कृष्ट, और समीचीन माने सम्यक, सही, क्योंकि विश्व में सभी धर्मों में एकमात्र जैन धर्म ही समीचीन है। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है कि जैन है इसलिए जैन धर्म को समीचीन कह रहे हैं, बल्कि परीक्षा करके समीचीन कह रहे हैं। हम अपनी तर्क की तुला पर, हम अपनी तर्क की कसौटी पर कसकर देखें तो जैन धर्म के द्वारा बताई गई जो वस्तु व्यवस्था है वही अपने गले उतरेगी और कोई गले उतरेगी नहीं। अन्य मत में तो ईश्वर करता है, ईश्वर चलाने वाला है, ईश्वर जो है बनाने वाला है, ईश्वर नष्ट करने वाला है, एक संहारक है, एक संरक्षण करता है और एक सृजन करता है। सृजन करता जो है ब्रह्मा जी है, संरक्षण करता विष्णु जी हैं, और संहारक जो है, विध्वंस करता जो है महेश जी।
तो इस तरह से अन्न मत में वस्तु व्यवस्था के बारे में जो कथन है वो समझ में नहीं आता कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि विश्व को किसी ने बनाया है, तो बनाया तो किस पदार्थ से बनाया, और फिर आकाश को बनाया तो कहाँ बैठा था जब आकाश नहीं था, तो आकाश को भी बनाया तो आकाश तो था नहीं, तो बैठा कहाँ था फिर वो। अच्छा, खड़े होके बनाया तो कहले खड़ा कहाँ था। माने अन्न मत के द्वारा जो व्यवस्था है वो तर्क की तुलना पे खरी नहीं उतरती। लेकिन आपने जो बात बतलाई है वो हम तर्क युक्ति और आगम प्रमाण का और जो है अनुभव प्रमाण का सहारा लेकर के इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि आपके द्वारा बताई गई वस्तु व्यवस्था ही समीचीन है और सम्यक है। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ समीचीन जैन धर्म की जय जयकार करती हुई आपका यशोगान और जय जयकार कर रही है, आपका यशगान कर रही, गुणगान कर रही है, जय जयकार आपकी कर रही है। ठीक है जी, इसमें अब कोई कठिनाई हो तो बताओ। अब तो आप देख, मीनल जी बताइए। पंडित जी, इसमें घोषकः सन लिखा है, तो सन का क्या मतलब है? सन माने होता हुआ। दरअसल क्या है कि इसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय सन, तो सानच प्रत्यय लगता है संस्कृत में, सानच, सानच का बनता है सन। सन माने होता हुआ, करता हुआ। तो कहते हैं घोषित करती हुई, तो करती हुई, करती हुए के यहाँ पे सन, वो संस्कृत का सन है, इंग्लिश वाला सन नहीं है। ठीक है, घोषित करती हुई। ठीक, हाँ जी, और कोई प्रश्न आपका? हाँ, अर्थ बताइए। हाँ मीनल जी बताइए अर्थ इसका। हाँ, हे भगवान, आपके यश का कथन करते हुए या गुणगान करते हुए दुंदुभी आकाश में ध्वनित हो रही है। वह दुंदुभी ऊंचे स्वर से उसने सभी दिशाओं के विभागों को गुंजायमान कर दिया है। वह दुंदुभी तीनों लोक के जीवों को समागम रूपी विभूति को देने वाली है, और जिसने सद्धर्मराज अर्थात श्रेष्ठ जैन शासन के घोषित जय घोष करती हुई, जय घोष की घोषणा करती हुई आकाश घोषित करती हुई आकाश में देवों द्वारा बजाई जा रही है, ऐसी दुंदुभी की विशेषण है ये विशेषण देव दुंदुभी के हैं। ठीक है जी। हाँ जी, रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, यहाँ देव दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए मानस तुंगाचार्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके समोचरण में देवगण आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं। इस देव दुंदुभी की स्वर गंभीर तथा उच्च है। यह दश दिशाओं को गुंजायमान करती है। तीन लोगों के सब जीवों को ऐसा संकेत देती है, तीन लोगों के नाथ का समोच्चरण आ रहा है, उनकी जय घोषणा हो रही है। सब जीवों को मानो यह दुंदुभी भगवान की देखना सुनाने का निमंत्रण दे रही है, जो तीन लोगों के जीवों को शुभ समागम के लिए दक्ष कर रही है, दक्ष है। समीचीन धर्म तथा आपके यश और कीर्ति का जय घोष भी हो रहा है। ऐसी दुंदुभी आकाश में गूंज रही है। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई इसमें प्रश्न तो नहीं है? समझ में तो? हाँ जी, समझ में आया। समझ में आ गया ना? ठीक है जी, आ गया। हाँ जी, अब जो है अपन 33। हाँ मीनल जी बताइए, कुछ है क्या प्रश्न? है बताइए, बोलिए मीनल जी। पंडित जी, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम ये पढ़ते हैं ना, जैसे दिग विभागस लिखा है ना, तो छोटी जब आधा अक्षर होता है तो मात्रा पहले ही आ जाती है, तो बोलने में हमेशा वो मात्रा अगले वर्ड पे ही आएगी ना। जैसे हम बोलेंगे तो दिग विभागस हो रहा है ना, तो लिखेंगे तो ना के ऊपर, तो ये हर उसके साथ ही होता होगा ना, हर अक्षर में ऐसे ही होता होगा ना। आधा अक्षर है तो पहले बोल के बाद में मात्रा लगाए, फिर पहले बोल के बाद में मात्रा लगाए? मैंने समझे नहीं बात को हम आपकी। नहीं, जैसे दिग
दिग विभागस लिखा है ना, हाँ, इसको हम यही पढ़ेंगे। हाँ। तो जब लिखा है तो गा पे मात्रा लगी है छोटी ई की, और हम हाँ। पढ़ रहे हैं वा पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हर अक्षर के साथ ही होता होगा हाँ, ना सबके फिर? साथ है, सबके। भाई वो जो छोटा वाला अक्षर है ना, वो घुस जाता है उसके अंदर। दिग विभागा में गा है तो दी पहले पढ़ा जाएगा, आधा गा बाद में पढ़ा जाएगा। दिग, वही दिग जो विभागा। छोटी की मात्रा है ना, नहीं गा पे जो छोटी की मात्रा है ना, वो अगले अक्षर के साथ ही पढ़ेंगे। ऐसे ही हर जो संस्कृत, ऐसे हाँ, संस्कृत हाँ, में बहुत वर्ड ऐसे ही आते हैं, हाँ, वो तो अगले कई अक्षर बार के साथ ही पढ़ेंगे, अगले वो उसमें अक्षर अंदर आपस में यही। इंक्लूड है, उसी के साथ पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, जय जय। अच्छा।